કેમ છો બધા મજામાં? सो गाइज आज का ब्लॉग का विषय रहेगा कि हम रेज्यूमे कैसे बनाएं फॉर पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। और नए स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं जनवरी इनटेक के लिए। सो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि रेज्यूमे कैसे बनाएं। और कुछ रेज्यूमे की फॉर्मेट होती है जो एक अच्छी खासी यूज़ होती है ड्यूरिंग पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई के टाइम पे। सो आज पूरा का पूरा हम देखेंगे A to Z की रेज्यूमे कैसे बनाएं आज। और काफ़ी सारे रूल्स भी आ चुके हैं कि आप ऑफ कैंपस जब आपके क्लासेस रनिंग हो तो आप 30 घंटे काम कर सकते हैं पर वीक। और ड्यूरिंग वेकेशन टाइम आप 40 आवर्स भी काम कर सकते हैं। सो एक रूल्स के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेजेस है कि वो अपने जीआईसी बचा सकते हैं और नेक्स्ट सेम की अपनी फी भी भर सकते हैं। सो आज देखेंगे रेज्यूमे का पूरा सिनारियो और करते हैं वीडियो स्टार्ट गाइस। सो गाइस आप रेज्यूमे की बात करते हैं कि रेज्यूमे क्या क्या चीज़ें जो हमें नोट करनी है, हमें प्रोवाइड करनी है। सो सबसे पहले लाइक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब हम जाएंगे पूरा का पूरा हम सिंपल स्टेज में रखेंगे क्योंकि आपको भी पता चले भाई कि एग्जैक्टली मेरे को डालना क्या है रेज्यूमे में। सो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है कि अपना नाम और एड्रेस डाल देना है। कुछ लोगों का क्वेरी हो सकता है कि एड्रेस में अभी स्टार्टिंग में होटल पे रह रहा तो मेरे को होटल का एड्रेस डालना है कि दूसरा परमानेंट एड्रेस डालना है। उसका कुछ सीन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। लाइक काफ़ी लोग होते हैं जो 2-2 महीने अपना घर शिफ्ट करते हैं तो वो एड्रेस चेंज करने नहीं बैठने बैठने वाला है। सो बेसिक आप डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गैस जो मेन थिंग्स है वो है कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। अगर कोई भी बंदा, कोई भी हायरिंग मैनेजर आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करेगा। काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कुछ बंदे होते हैं जो जल्दी जल्दी कुछ डिजिट का मिस्टेक कर सकते हैं। तो एक दो बार आप चेक कर लेना अपना नंबर डाल के, क्योंकि इसमें से आपकी पूरी कन्वर्जेशन होगी हायरिंग मैनेजर के साथ। सो ये थोड़ा सा आप ढंग का डाल देना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ईमेल आईडी के साथ। सो अब आते हैं करियर ऑब्जेक्टिव में। सो करियर ऑब्जेक्टिव में अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी हायरिंग मैनेजर और कोई भी ऑनर आपका करियर ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने वाला है। वो जो नोटिस करेगा वो आपका रहेगा अवेबिलिटी और वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और एकेडमिक में भी आप डाल सकते हैं, कुछ इम्पैक्ट भी हो सकता है कि लाइक मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे अपना बैचलर का डाला है और यहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स का डाला है, ठीक है। मास्टर्स में अभी ट्रेंट यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंट, और यहाँ पे जो मेरा प्रोग्राम है मास्टर्स इन बिग डेटा में यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। और अब आते हैं वर्क हिस्ट्री में, ठीक है। वर्क हिस्ट्री में क्या है कि रोल के हिसाब से आप अपना वर्क हिस्ट्री मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़ीडीओ का डाला है कैशियर जॉब। मैंने एक्चुअली वहाँ पे जॉब नहीं किया है क्योंकि मेजोरिटी लोग आपका हायरिंग मैनेजर से बात नहीं करने वाला, कुछ इंक्वायरी नहीं करने वाला है और सर्टिफिकेट भी नहीं पूछने वाला कि भाई आपने जॉब किया है, मेरे को उसका सर्टिफिकेट दो, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मतलब ही नहीं है। सो आप कुछ भी डाल सकते हैं। और वर्क हिस्ट्री आप कैसे डाल सकते हैं? मान लो कि आप डोलोरामा में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको पता चला कि वहाँ पे कैशियर जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। सो आप उस हिसाब से अपना वर्क हिस्ट्री बना सकते हैं। रिटेल स्टोर मैनेजर है तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। सो हायरिंग मैनेजर क्या देखेगा, भाई बंदा अगर ये रोल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग बंदे के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, वही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा, ठीक है। और रोल्स में आप डाल सकते हैं भाई, उसमें भी आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ बाउंड्री नहीं है। स्किल्स का आप देख लेना क्योंकि स्किल्स में भी अगर कैशियर रोल है तो उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज़ होता है, लाइक थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज आपका
नॉलेज होना चाहिए स्किल्स के रिगार्डिंग। सो आप अपना बनाए बनाए स्किल्स डाल सकते हैं। अब आते हैं अवेबिलिटी में। 90% जो हायरिंग मैनेजर है, जो स्टोर के ओनर है, जब आप रेज्यूमे देने चाहते हैं, तो वो मेजोरिटी आपकी अवेबिलिटी देखेगा कि बंदा मेरे लिए कितना दिन हाजिर है मेरे जॉब्स के रोल के लिए। क्योंकि जितनी अवेबिलिटी आपकी होगी उतना लाइक उसके उस रिगार्डिंग आपका जॉब्स आपको मिलने की चांसेस है। लाइक जो जो बंदा कॉलेज कर रहा है तो उसका 5 डे का क्लासेस होता है, बट उसके मेजोरिटी क्लासेस 3-4 बजे ख़त्म हो जाते हैं। सो वो बंदा लाइक बोल सकते हैं कि मेरे क्लासेस 4 बजे तक ख़त्म हो रहा है, तो 4 बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी कैसे डाल सकते हैं, लाइक मेजोरिटी सैटरडे संडे आप फुल डे कर सकते हैं, या ओपन टू वर्क कर सकते हैं, ओपन टू वर्क या ओपन भी डाल सकते हैं। और मंडे मेरे क्लासेस है 4 बजे तक, मैं 4 के लाइक आफ्टर 4 PM में अवेलेबल हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मंडे को मैं 4 बजे के बाद काम कर सकता हूँ। सो इस हिसाब से आपको अवेलेबिलिटी भी डालना है। इसका आप वो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप अवेलेबिलिटी डालना, क्योंकि मे बी मिस्टेक्स हो सकती है, बट देख लियो। और वन मोर थिंग, एक बोनस में आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं ओवरनाइट के लिए भी तैयार हूँ। सो ओवरनाइट के रिगार्डिंग काफ़ी कम स्टूडेंट्स होते हैं जो ओवरनाइट करते हैं। सो अगर आप अपने रेज्यूमे में ओवरनाइट लगते हैं तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपका नंबर लग सकता है। सो ओवरनाइट के का आप लिख सकते हैं अवेलेबिलिटी के नीचे। सो ओवरनाइट कहाँ पे, लाइक ओवरनाइट मेजोरिटी गेस्ट स्टेशंस में होते हैं और वेयर हाउस में होते हैं। सो आप गेस्ट स्टेशन वेयर हाउस में आप ओवरनाइट का बोल सकते हैं कि भाई, हायरिंग मैनेजर है जो मैनेजर होता है वहाँ पे, कि भाई मैं ओवरनाइट के लिए तैयार हूँ, अगर आपको चाहिए बंदा तो मेरे को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप इस हिसाब से रेज्यूमे बनाएं। काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, लाइक उसको एक काफ़ी हाई मॉडर्न पैटर्न देते हैं, डिज़ाइन देते हैं, जो एक काफ़ी मैसी हो जाता है। सो कोई भी बंदा आपका लाइक मैसी वाला रेज्यूमे पढ़ने नहीं वाला, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा आपकी डिटेल्स है कहाँ पे, ठीक है। रेज्यूमे को जितना आप शॉर्ट सिंपल रखोगे वही एक बेटर होगा। अवेबिलिटी को थोड़ा हाईलाइट करना, क्योंकि सबसे पहले जो हायरिंग मैनेजर की नज़र जाएगी वो अवेबिलिटी पे है, क्योंकि यही जो फंडा है जहाँ से आपकी जॉब्स लगने की पूरी चांसेस होती है अपने अवेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। और गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स को भी एक क्वेश्चन हो गया कि भाई रेज्यूमे फ्री में कैसे कटवाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसे दे के रेज्यूमे कटवाते हैं। सो मैं स्पेशली पीटरबोरो की बात करूंगा कि पीटरबोरो में आप रेज्यूमे कैसे कटवा सकते हैं फ्री में। सो यहाँ पे क्या है कि कुछ सेंटर्स हैं। सो गैस पीटरबोरो में काफ़ी एक सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे फ्री में कटवा सकते हैं। सो सबसे पहले रहेगा वाई एम सी ए पीटरबोरो, और दूसरा रहेगा ईपीसी पीटरबोरो। ये दोनों की दोनों स्टाफिंग कनेक्शंस है। वहाँ जाके आप अपना जॉब्स के रिगार्डिंग आप अपना क्वेरी भी पूछ सकते हैं। तो वाईएमसी में जाके आप अपना फ्री में रेज्यूमे कटवा सकते हैं, यहाँ की एजेंसी आपको हेल्प करती है। तो आपको करना कुछ नहीं, वहाँ पे जाके एंटर होना है, और लेफ्ट साइड में उसका ऑफिस होगा ग्राउंड फ्लोर में। वहाँ जाके बोलना है कि मेरे को रेज्यूमे कटवाना है, वो आपको ईमेल करने को बोलेंगे। आपको ईमेल करके आपको अपना रेज्यूमे की कॉपीज मिल जाएगी। ईपीसी में थोड़ा डिफरेंट है प्रोसेस, आपको लाइक अपना कोड आईडी डालना पड़ेगा, आपको पीसी के ऊपर बैठना पड़ेगा, अपने खुद से आपको रेज्यूमे कटवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप पर डे 10 रेज्यूमे आप निकाल सकते हैं। सो यही सीन है। वहाँ पे पीसी के थ्रू भी आप अपना जॉब्स के लिए भी आप देख सकते हैं। आई नो कि अभी सिचुएशन काफ़ी हार्ड है, जॉब्स के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स को स्ट्रगल हो रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो उसको भी एक काफ़ी दिक्कत होती है जॉब्स फाइंड करने के लिए। सो ट्राई करते रहो, क्योंकि अभी विंटर का माहौल है, जॉब्स भी काफ़ी कम हो जाएगी, बट
2 महीने के बाद फिर से न्यू हायरिंग होगी, सो आपके लिए चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं। सो सो गाइस, दीज आर द ऑल द थिंग जो मैं बताना चाहता था आपको, लाइक रेज्यूमे के रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ भी क्वेरी और डाउट हो, मेरे को आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप अप्रोच कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my